नमकीन गोश्त की ये रेसिपी जब आप बनाएंगे तो आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और बहुत ही सॉफ्ट गोश्त बनेगा ये, और बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ, विदाउट रेड चिली पाउडर। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं, और वीडियो को भी से लाइक कर दें। बहुत छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, तो वीडियो को लाइक कर दें और आइए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जनाब लहसुन अदरक को पीस लेते हैं और फिर बनाना शुरू करेंगे नमकीन गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी। और नमकीन गोश्त बनेगा बीफ का। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताते चलूँ। बीफ चाहिए जाएगा इसमें 1 kg से थोड़ा ज़्यादा ही है, और पाउडर मसाले जाएंगे इसमें, और इसमें जाते हैं जनाब ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, बीफ है, और बीफ 1 kg से ज़्यादा है, और बीफ के बड़े बड़े पीसेस बना लिए हैं हमने। और छोटे पीसेस नहीं रखेंगे, बड़े पीसेस रखेंगे, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से हमने गलाना है। और इसके अलावा इसमें जाएंगे आलू। आलू मैंने लिए हैं 3, और उनको मोटा मोटा कट कर लिया इस साइज़ में। और इसके अलावा लिए प्याज लिए हैं 3, देख सकते हैं एक साइज़ इसका। और एक लहसुन की गड्डी ली है। और इसके अलावा लिए टमाटर, 3 टमाटर लिए हैं। बड़े साइज़ के टमाटर थे, छोटे टमाटर हैं तो आप 4 कर लीजिए। इसके अलावा इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून नमक, और अजवाइन जाएगी 1/2 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें 1/2 टीस्पून जाएगी हल्दी। और इसके अलावा इसमें जाएगी 6 से 7 लौंग और आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा। तो ये सिंपल से मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। और ये टमाटरों को इस तरीके से हमने 2 पीसेस में कट कर लेना है, और इसके जिस तरह आलूओं को किया हुआ है। और प्याज जो है उसको बारीक कट कर लेना है, और सब्ज़ मिर्च जो है इनको भी सेंटर में से हमने 2 कट कर लेने हैं, इनके सेंटर से इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से तमाम सब्जियों को रेडी कर लेना है। प्याज रह गया है, प्याज को भी काट लेंगे। तो ये देखें जनाब, स्लाइस में, बिल्कुल बारीक स्लाइस में हमने प्याज को कट कर लिया है। प्याज हो गया है तैयार, और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी अपनी रेसिपी, जिसका नाम है नमकीन गोश्त। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं जनाब आज की रेसिपी। और सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, और ऑयल मैंने तकरीबन लिया है हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ही है। हाफ़ बड़ा वाला कप है जनाब, यानी कि आप 1 कप, छोटा वाला 1 कप भी ले सकते हैं। और इसमें डाल देंगे सबसे पहले लौंग और दालचीनी के टुकड़े। और ये डालने के बाद लहसुन अदरक डाल दिया, और उसको अच्छा सा हम कड़कड़ाएंगे, सौते करेंगे। सिंपल सी ये रेसिपी है, और यकीन करें बहुत मज़े की बनती है। बहुत ही पहले मैं आपके साथ नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर की है, लेकिन वो टमाटरों के बगैर है। वो सिंपल, यानी कि वो ऐसा था कि आप उसको रोटी के साथ ना भी खाएं, वैसे भी आप उसको खा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी मसाले के साथ होगी, यानी कि थोड़ी सी ग्रेवी के साथ। तो लहसुन अदरक हो गया हल्का सा कलर इसका चेंज। अभी इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को डालने के बाद अच्छा सा इसको हम भूनेंगे, यानी कि बगैर मसालों के। और तब तक, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हमने इसको लहसुन अदरक के साथ इसको फ्राई करना है, भूनना है, जो भी आप कहें। तो चम्मच हमने कर लिया चेंज, क्योंकि ये कढ़ाई जो है ये नॉन स्टिक नहीं है, सिल्वर वाली है। तो बस अब अच्छे से हमने गोश्त को रेडी कर लेना है। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था ताकि आप अच्छे से देख सकें, जायज़ के कि मैं आपको स्किप करके बताऊं। और ये देखें जनाब, गोश्त का बड़ा अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। अभी इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ, और प्याज को हमने कच्चा ही रखना है। और अगर हमने प्याज को ब्राउन करना होता तो हम पहले करते। ये वाली रेसिपी में प्याज जो है वो ब्राउन नहीं किया जाता। और अभी इसमें चलेंगे वो मसाले, जिसमें था नमक, अजवाइन और हल्दी इसमें डाल दी है। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसको पकने देंगे। चम्मच चलाते जाना है साथ साथ।
नमकीन गोश्त में प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता है, ये ऐसे ही जाती है, या आप साबुत भी डाल दें वो भी घुल जाएगी इसमें। तो इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे और उससे पहले मैं क्या करूँगी, इसको कुकर में शिफ्ट कर दूँगी। अगर आप ऐसे ही पकाना चाहते हैं कढ़ाई में तो ज़्यादा सारा पानी डाल के आप इसको छोड़ दें हल्की आंच पर, ताकि ये गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। तो मैं इसको कुकर में डाल दूँगी ताकि जल्दी से ये पक जाए और गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। ये देखें जनाब, कुकर में इसको शिफ्ट कर दिया है। अभी इसमें पानी जो है वो ऐड करूँगी। पानी इसमें जाएगा 2.5 गिलास, क्योंकि ये कुकर में पका रही हूँ तो गिलास बड़े वाले थे, तो 2.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसको जनाब ये जो मसाले हैं हमारे पास, इसमें हैं टमाटर, आलू, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, ये डालने के बाद बस कुकर को मैं लगा दूँगी इसका कवर और सीटी लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाएँ। इसको तकरीबन 25 मिनट लगे थे। 25 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल गया था और बस इसको मैं अब कवर लगाती हूँ और 25 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कि 25 मिनट के बाद ये कितना अच्छे से गल गया या नहीं गला। ये देखें जनाब, मैंने इसका कवर हटा दिया है और अभी छिलके जो होते हैं टमाटरों के वो मैं ऊपर से हटा दूँगी। आप हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, नहीं हटाना चाहते तो ना हटाइए, कोई मसला नहीं है। तो मैं छिलके हटा दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से मसाले में घुल जाएँ। टमाटरों को साबुत नहीं रखना है। और आलू आप देख सकते हैं, आलू मैं अभी निकाल दूँगी क्योंकि आलूओं को मैं साइड पे रखूँगी और मैंने इसको वापस से कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया ताकि हम इसकी अच्छे से आपको इसकी लुक दिखा सकें और इसको दिखा सकें कि इसका जो टमाटर है वो अच्छे से भुन चुके हैं। हर चीज़ अच्छे से घुल गई है इसमें, प्याज, टमाटर सब अच्छे से मसाला इनका बन गया है। आलू मैंने पहले इसलिए निकाल दिए हैं तो क्योंकि आलू बहुत अच्छे से गल गए थे, तो अगर मैं मसाला भूनती हूँ तो आलू टूटने का खदशा था, तो आलू हम बाद में ऐड कर देंगे। और बोटी आपने चेक की, बहुत अच्छे से गल गई है बोटी भी। तो ये देखें जनाब, इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो आलू जो हमने निकाले थे वो हमने साथ ही इसमें डाल दिए हैं। तो बहुत मज़ेदार नमकीन गोश्त हो गया तैयार। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इसकी लास्ट लुक आपको दिखाते हैं। ये देखें जनाब, मज़ेदार नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार है। लहसुन आप और डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। लहसुन जो है वो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और नमक अगर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा तो आपके आलू भी बहुत मज़े के लगेंगे और बीफ तो मज़े का लगेगा ही। तो इसमें काली मिर्च की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, मैंने नहीं डाली। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे फैमिली मेम्बर में, दोस्तों में। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक आप बहुत कम करते हैं, लाइक में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, प्लीज़ लाइक कर दिया करें और वीडियो को ऐड के साथ देखें। अल्लाह हाफिज़।